प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल L ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट, सबलिंग बच्चों की फीस में छूट। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस जातिगत समीकरण को लेकर राजनीति होती है, और जब राजनीति होती है तो समीकरण भी देखा जाता है, और समीकरण देखा जाता है तो लोग के अंदर हिलोरे भी मारते हैं कि अब मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर आएगा। लेकिन जब नंबर आने की बारी होती है तो सारा डगमग हो जाता है। अभी हम सराय काजी पार्षद के इलाके बैठे हैं जो 18 नंबर वार्ड है। यहां पर ही क्या पूरे मेरठ में एक रस्तोगी समाज के व्यक्ति पार्षद थे, उनको भी नहीं दिया गया। ललित रस्तोगी भी यहां दावेदार थे, उनको भी नहीं दिया गया। और त्यागी समाज को भी एक भी टिकट नहीं दिया गया। इसलिए विपिन त्यागी जी सामान्य सीट पे पर्चा दाखिल करेंगे। हमारे ललित रस्तोगी हैं, ये भी पुराने भाजपा कार्यकर्ता हैं, करीब 30 साल से पुराने कार्यकर्ता हैं, लगातार मेहनत करते हैं। क्या लगता है आपको कि निराशा हाथ लगी है? हाँ, संगठन ने निराश किया है। जब तक हमने बात करी थी तो संगठन ने हमसे कहा जनरल पे जनरल कैंडिडेट का ही टिकट होगा, लेकिन जब रिजल्ट आता है सुबह तक हमें ये हो रहा था कि हाँ जी जनरल का ही टिकट हो रहा है। जो सूचनाएं मिल रही थी सूत्रों से तो उसमें हम लोगों का ही नाम चल रहा था। लेकिन जब शाम को फिर दोबारा पता लगा जी वो दोपहर में फिर क्षेत्रीय कार्यालय चली गई है लिस्ट, मंत्री जी वहीं गए हैं, और शाम को जब लिस्ट डिक्लेयर होती है तो रविंदर का नाम होता है उसमें। रविंदर कौन है, मतलब उनका बैकग्राउंड क्या है? रविंदर बसपा का पिछली बार जीता हुआ, जिसने हमारा भाजपा के प्रत्याशी को हराया था, बसपा का प्रत्याशी था वो बसपा से पार्षद रहा है इन 5 सालों में, और अभी तक कल तक उसके घर पे बसपा का ही झंडा था लगा हुआ था। सही बात है। आखिर क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कत है? हम तो एक संदेश वाहक ब्रिज का काम करते हैं, मीडिया कर्मी एक ब्रिज होते हैं कि आम पब्लिक की आवाज, नेता की आवाज संबंधित जगह कार्यकर्ता की जगह पहुंचाने का होता है। हमको अथॉरिटी नहीं होते कोई जजमेंट लेने के लिए। लेकिन ये है कि जब परिसीमन होता है, हम लोग डिस्कशन करते हैं तो जो रिजर्व सीट है उस पर रिजर्व, और जो सामान्य सीट पर सामान्य की बात होती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब जनरल सीट पर ओबीसी को नहीं, एससी समुदाय के व्यक्ति को लड़ाया गया, जो पिछली बार भाजपा के ही किसी कार्यकर्ता को चुनाव हराकर वो पार्षद बने थे। लिहाजा बड़ा सवाल यह है कि वो बसपा से बन गए थे पार्षद, फिर उनको टिकट चाहिए था, फिर भाजपा का दामन थाम लिया और वो यहां से जनरल सीट पर एससी व्यक्ति टिकट लेने में सफल हो गया। यही है दारोमदार। हाँ जी, यही दारोमदार है। इसमें क्या डील हुई है एक पता नहीं। तो क्या लगता है ये तो पूरे पब्लिक की जागृति बिहार और सुंदर सी बिहार, ये सब तमाम चीजों को लेकर यहाँ पे क्या है लोगों में? खुल कर भाजपा का विरोध कर रहे हैं लोग, और विपिन त्यागी जी के साथ है। हम विपिन त्यागी जी को चुनाव लड़ाएंगे, कल हम पर्चा दाखिल करेंगे, और हर तरीके से मतलब भाजपा का पुरजोर विरोध होगा। बड़ी वोट भाजपा को जाएगी, लेकिन पार्षद की छोटी वोट भाजपा को नहीं मिलेगी। क्योंकि मेरठ में नगर निगम चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों ने कई बार नजीर कायम किया है। भाजपा के ही पवन चौधरी, जो अभी इस बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार सुभाष नगर से निर्दलीय प्रत्याशी के चुनाव पे ताल ठोका था, जीते थे। नीरज ठाकुर भाजपा के उम्मीदवार को हराया था पिछली बार। अब उनकी पत्नी को तरजीह दिया गया है, भाजपा की महिला कार्यकर्ता को तरजीह नहीं दिया गया है। तमाम चीजों को लेकर जिस प्रकार से यहां पर भी बात चल रही है, तमाम जगहों पर निर्दलीय भाजपा के कई बार जीते हैं, सतीश गर्ग जीते हैं, तमाम लोग, वीरेंद्र शर्मा बिल्लू पिछली बार निर्दलीय जीते थे, फिर पिछली बार उनकी पत्नी पार्षद रही। तमाम चीजों को लेकर भाजपा के अंदर पार्टी में रह के भी निर्दलीय लोग लड़ते हैं और जीतते हैं, फिर चुनाव जीतने के बाद भाजपा के साथ जुड़ जाते हैं, जिसमें कन्हैया रस्तोगी भी एक बड़े उदाहरण है। बड़ा सवाल यह है कि पार्टी के अंदर विरोध होता है, विरोध रहने पर जिस कार्यकर्ता की पूछ होती है वहां चुनाव लड़ता है, जीतता है, और अगली बार जीतने के बाद पता भी है कि व्यक्ति भाजपा का ही है और अगली बार भाजपा पे ही आएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर गलती कहां हो जाती है, फिर निर्दलीय लड़ने की नौबत आती है। बड़ी खबर के प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल L ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट, सबलिंग बच्चों की फीस में छूट।